बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मॉर्निंग। तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक? अच्छा, मतलब उन्हनि खे ईअं टॉन्ट करे वेंदियूं आहिनि, उन्हनि सां अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे वेंदियूं आहिनि त मतिलबु हो वीचारियूं पोइ मेंटल उन्हनि जी जेका हेल्थ आहे उहा डिस्टर्ब थींदी आहे। ऐं मुंहिंजे ख़्याल सां कंदासीं ईअं मां सम्झी विया हूंदो त मां रिश्तनि जे हवाले सां अॼु ॻाल्हाइण वारी आहियां प्रोग्राम में। ऐं असांजे जेके गेस्ट पैनलिस्ट में अॼु मैरिज ब्यूरो जी कुझु ख़वातीन हूंदियूं ऐं उन्हनि सां असां ॻाल्हाईंदासीं त रिश्ते जेके कराइण वारियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि वटि छा इशूज़ हूंदा आहिनि ऐं उहे छा फेस कंदियूं आहिनि ऐं कीअं उन्हनि जा जेके मरहला हूंदा आहिनि जेके उन्हनि खे हो रजिस्ट्रेशन वठंदियूं आहिनि उन खां पोइ छा थींदो आहे ऐं छोकिरी वारनि ते छा प्रेशर हूंदो आहे, छोकिरे वारनि ते छा प्रेशर हूंदो आहे, छा पॉज़िटिव शयूं आहिनि इन शइ में रिश्तो कराइण में ऐं छा नेगेटिव शयूं आहिनि। तमामु एस्पेक्ट्स इन जा अॼु असां प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं असां पंहिंजे पैनलिस्ट सां। पर हींअर मूंसां ज़बरदस्त गेस्ट मूंसां मौजूदु आहिनि। सभिनि खां पहिरियों त जी पेंटर आहे या मां पेंटिंग ॾिसी रहिया आहियो, असांजी सेट ते ज़बरदस्त पियूं आहिनि ऐं हुन सां गॾु गॾु उहो कॉस्टिक आर्टिस्ट बि आहे। मरियम छोटानी साहिबा मूंसां मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, वेलकम टू द शो। ऐं हुन सां गॾोगॾु जी अॼु असां शाइरी बि इंजॉय कंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में, छो जो टॉपिक अहिड़ो आहे त हुन सां गॾोगॾु शाइरी हुजे त ॾाढो मज़ो ईंदो। सो सिंधी ऐं उर्दू शाइर मूंसां मौजूदु आहे नसीर सूमरो साहब असां सां मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो? ठीक आहियो जी। मरियम साहिबा आप पेंटर हैं, अच्छा आपने एक मुझे बताया कॉस्टिक आर्टिस्ट भी हैं आप। कॉस्टिक आर्टिस्ट क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में बताएं फिर आगे बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूँ जी। मैंने नॉर्मली जो हमारे मीडियम्स होते हैं, पेंटिंग मीडियम्स, ऑयल, वाटर कलर, उनसे ही स्टार्ट किया था और अपनी पेंटिंग्स बनाना शुरू की थी। पहले मैं नेचर के ऊपर काम करती थी, तो लैंडस्केप और फ्लावर्स पे काम करती थी। फिर मेरे टीचर्स ने मुझे मज़ीद गाइड किया कि लुक फॉर मोर आइडियाज़ एंड ऑब्जर्वेशन पे काम करें। तो उसी दौरान मुझे इंटरनेट के थ्रू एक मीडियम नज़र आया जो कि एनकॉस्टिक कहलाता है और ये वैक्स एनकॉस्टिक ठीक है, एनकॉस्टिक सही है, कहलाता है और ये वैक्स और रेजिन बेस्ड मीडियम है। आप ऐसे समझें कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, सही है। यानी तो ये जो आप पेंटिंग देख रही हैं, हाँ जी, ये गरम जैसे जिन कपड़ों जिससे हम इस्त्री करते हैं अपने कपड़े, आयरन जो होती है उस तरह के टूल से बनी हुई पेंटिंग है। नॉर्मल जो ब्रश हम पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं उससे नहीं बनी। और ये पेंट्स बनाने हैं यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। मैं 2011 से इस मीडियम के साथ काम कर रही हूँ। सारी मैंने जो, वैसे तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो एजुकेशन जो है वो प्रीस्टिजियस कॉलेज से है। मैंने फ़ाइन आर्ट्स में बीए किया है और इंडस वैली से इंटीरियर डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा किया है। सही है। मगर मेरी जो स्पेशलिटी है वो इस मीडियम पे है।
अच्छा, आपने तालीम जो हासिल की है वो बीए किया है, तो उसके बाद फिर आप आर्ट्स बीए फाइन आर्ट्स था। फाइन जी, आर्ट्स बीए में था। फाइन आर्ट्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या आपको बचपन से शौक था कि पेंटिंग्स करती थी या ड्राइंग बहुत अच्छी जी, थी? मैं- कैसे ये जर्नी शुरू हुई आपकी? मैं बहुत पुअर थी ड्राइंग में, और मैंने हर पेंटर को और हर आर्टिस्ट को यही बोलते हुए सुना है कि मेरी ना ड्राइंग अच्छी थी ना मेरी राइटिंग अच्छी थी, मुझे इन चीज़ों का शौक नहीं था। लेकिन फिर वो एक लाइफ का एक फेज़ आता है कि फिर आपको सारी चीज़ें ना आप एक्सप्लोर करते हैं और फिर आपको मेरे पता चलता साथ है। तो ओवरनाइट फ्लिप हुआ था। एक अच्छा। बड़ा सा यूनिक सा एक वाक़या हुआ था मेरी लाइफ में। उससे पहले मुझे स्कूल के एग्ज़ाम में भी तैयारी कराने में मुश्किल होती थी ड्राइंग के पेपर के लिए। मगर फिर एक मेरी फैमिली में एक आर्टिस्ट हैं, और वो मेरी सबसे पहली उस्ताद हैं, उनका नाम फरियाल मोहतर है। उन्होंने मुझे एक ड्राइंग बुक गिफ्ट की थी, और उसमें उसकी ड्राइंग्स को मैंने बनाना शुरू कर दिया कलरिंग करने की बजाय। अच्छा। तो वहाँ से वो एक अजीब सा मुझे एक जुनून सवार हुआ कि एक रात में मैंने 3 तस्वीरें बना ली, फिर उसके बाद 4 बना ली। वहाँ से मुझे टैलेंट था आपका जो आपने कह सकते हैं space कि मेरा में। इंटरेस्ट वहाँ से डेवलप हुआ, फिर उसके बाद चलता गया। सही है। तो वहीं से फिर मैंने अपनी जो एजुकेशन थी, जो अपना फाइनल बैचलर किया, वो फाइन आर्ट्स में ही किया। अच्छा, इसको आगे कहाँ तक लेके गई ये मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन जो असां शायर वो मौजूद है, उन्हनि खां बि असां अगर शुरू में कुछ ॿुधूं त ॾाढो मज़ो अची वेंदो। सर हींअर असां कुछ ॿुधाईंदो? हा, तव्हांखे 4 सिटूं ॿुधायां थो। जी। का शइ जो सुञाती वेंदी आहे, का शइ जो सुञाती वेंदी आहे, हिकु ख़ासि निशानी हूंदी आहे। का शइ जो सुञाती वेंदी आहे, हिकु ख़ासि निशानी हूंदी आहे। बाग़ वतन जी माक भिनी मां ख़ुशबू खथोरी ईंदी आहे। वाह। ॿियो तव्हांखे गज़ल जी। जा बंद ॿुधायां त आउं अञा हिकु टांडाणो ई, टांडाणो यानी जुगनू, जी। आउं अञा हिकु टांडाणो ई, लाट ऊंदे में ओहियाणो ई, माण्हुनि लेखे ॼाणा थो सभु, अणॼाणुनि मां अणॼाणो ई। माण्हुनि लेखे ॼाणा थो सभु, अणॼाणुनि मां अणॼाणो ई। कातियारी जी किर्त मुबारक, कातियारी जी किर्त मुबारक, खेसि खपे थो आॾाणो ई। जहिड़ो पक में तहिड़ो शक में, जहिड़ो पक में तहिड़ो शक में, रेत जो दाणो दाणो ई। जहिड़ो पक में तहिड़ो शक में, रेत जो दाणो दाणो ई। माण्हू लाॾाऊ सोत नसीर, भाग अभाग बि लाॾाणो ई। आउं अञा हिकु टांडाणो ई, लाट ऊंदे में ओहियाणो ई। वाह, छा ॻाल्हि आहे। अच्छा सर, तव्हां माशाल्लाह शाइर आहियो ऐं इहो सिलसिलो काफ़ी पहिरियों शुरू थियो हूंदो। तव्हांखे छा थो लॻे त शाइरी जे थ्रू ऐं हे जीअं हे असांजी आर्टिस्ट आहे, त असां वटि अॼु आर्ट्स बि असां सेलिब्रेट करे रहिया आहियूं, शाइरी खे, पेंटिंग खे, त इन मीडियम्स जे थ्रू असां पंहिंजी लाइफ में कीअं चेंज आणे सघूं था? हिकिड़ी शइ जेका ज़िंदगीअ में ज़रूरी हूंदी आहे, उहो नज़्म ज़ब्त हूंदो आहे। जीअं असां लफ़्ज़ नज़्म ज़ब्त आहे, डिसिप्लिन, त इन शाइरी बि हिकिड़ो नज़्म आहे, हिकिड़ो उन में रिदम हूंदो आहे, उन में हिकिड़ो वज़न हूंदो आहे, उन में हिकिड़ो बहर हूंदो आहे। त तव्हां ॾिसंदा त समुंड जूं लहरूं बि हिकिड़े रिदम में हूंदियूं आहिनि, ॾिसण सां बि सुठियूं लॻंदियूं आहिनि, वरी उनजी आवाज़ बि सुठा लॻंदा आहिनि। ईअं मूसीक़ी बि आवाज़ सुठो लॻंदो आहे। त अहिड़े तरीक़े सां माण्हू पाण खे मुनज़्ज़िम यानी ज़िम्मेवार बणाए सघे थो हिन आर्ट जे ज़रिए। छो जो अंदर जो इंसानु ऐं ॿाहिरि जो इंसानु जॾहिं ॿई हिकु थी वञनि त उन मां घणा झोल जेके न उन मां निकिरी वेंदा आहिनि, ऐं उहो हिकु फ़र्दु जेको आहे सोसाइटी जो हिकु ज़िम्मेदार शख़्स हूंदो आहे। जीअं तव्हां शुरू में ॻाल्हि कई जेका शादी जे हवाले सां, शादी बि हिकु ज़िम्मेदारीअ जो अमल आहे जेको माण्हू पंहिंजे कुल्हे ते ॿार रज़ाकाराना तौर ते खणे थो, ऐं उनखे सोसाइटी में रहणो आहे। त असां सोसाइटी में जेको भोॻियूं था, बज़ाहिर त असांजो हिकिड़ो कलाम आहे, पर असां सभिनी जी तर्जुमानी कंदा आहियूं। बिल्कुलु सही चयो तव्हां। ऐं इन बारे में तव्हां छा चवणु चाहींदो, जेके असांजी सोसाइटी में अॼुकल्ह इहो रिश्ते जो हिकिड़ो ट्रेंड शुरू थी वियो आहे, त रिश्तो कराइणो आहे, उन खां पोइ वरी जॾहिं उहो न थींदो आहे, उन में इहा टाइम लॻंदो आहे, छो जो हर शइ तव्हांखे बि ख़बर आहे ऐं असांजो इहो बिलीव आहे पंहिंजे वक़्त ते ई थींदी आहे। त इन बारे में छा चवणु? इन में हिकिड़ी सिंपल जेका ॻाल्हि आहे
त घणाई जेका मतिलबु अक्सरियत आहे माण्हुनि जी। जी मिसाल ॻाल्हि मां बि पीउ जे हैसियत सां इन मरहले मां गुज़रियो आहियां ऐं गुज़रां बि थो। त ॿार जॾहिं वॾा थी वेंदा आहिनि त उनजी शादीअ जो मतिलबु जीअं न्याणी पैदा थी थिए त उनजी ॼमण खां वठी उनजो हिकिड़ो प्रोसेस शुरू थो थिए त अची जेका शादीअ ते दंग कंदी। त उन में जेको मां सम्झां थो त माण्हू पुछंदा आहिनि त अदा छा कंदो आहे, त उन छा करण मां हुनजो सॼो उनजो तारुफ़ु हूंदो आहे त असां उन माण्हूअ खे ॾियूं रिश्तो जेको कुझु कंदो हुजे, यानी कमाइण जो ज़रियो ऐं ॿियो वरी समाज में उनजी सुञाणप त छा कंदो आहे। त असांजूं जेके सोसाइटी में सिंधी सोसाइटी जो सॼो तानी पेटो उहो आहे ई इन हुनर ऐं कमु करण सां। जेको कमु करे थो त उनजूं ज़ातियूं बि उन सां ठहंदियूं। हाणे छा आहे त हिकिड़ो थोरो प्रॉब्लम इहो थी वियो आहे त जेको फिज़िकली कमु हूंदो हो त उहो असांजे वॾनि खां हलंदो ईंदो हो, उहो हाणे असां छॾे वरी जेका तालीम सुठी शइ आहे पर उहा अप्लाइड मतिलबु उहा एजुकेशन कान्हे जो जीअं माण्हू निकिरे त वरी वञी कमाइण जो ज़रियो बणिजे। त सभु रुॻो नौकिरी जी तलाश में आहिनि, इन करे नौकिरी जेके मिले थी त उन खे रिश्तो ॾियणु पसंदि था कनि त जीअं मतिलबु उनजो घर जेको आहे इन जो मतिलबु ईअं न आहे त असांजो हाणे जेको अलाह ते यकीन आहे उहो थोरो डगमगाए थो। असां उन शइ में पोइते थी विया आहियूं ऐं नियाणियुनि खे जेको आहे असां उन ख़ुदि मुख़्तार करे छॾियऊं त पोइ असांखे इहो ॾिसण जी ज़रूरत ई न आहे। अगरि असांजी जेका धीउ जंहिंजी शादी करण वारा आहियूं अगरि उहा एतिरी स्ट्रॉन्ग हूंदी प्रोफेशनली त उनखे मुंहिंजो न आहे ख़्यालु त उनखे को अहिड़ो लाइफ पार्टनर खपंदो हूंदो जेको उनखे सपोर्ट करे, बल्कि उहा पार्टनरशिप हूंदी। बिल्कुलु। त ॾिसो न मुंहिंजी धीउ जेका मां उनखे पढ़ाई उहा MBBS उन कई ऐं मूंखे रिश्तेदार चवंदा त धीउ खे छो थो पढ़ाए, उहो त ॿिए घर वेंदी। मां चयो ॿिए घर में छा, सोसाइटी आहे न, सोसाइटीअ में सुठी माउ हूंदी त सुठी ॿारनि जी तरबियत थींदी। ऐं वरी जेकॾहिं उनजो मुड़ुसु जेकॾहिं को मतिलबु कंहिं प्रॉब्लम में हूंदो त उनखे हैंडलिंग में सहूलियत थींदी। ऐं सोसाइटीअ में हर माण्हू जेको आहे हिकिड़ो किरदारु निभाए थो। माउ जेका हाउस वाइफ आहे जेका घर जे अंदरि उहा ॿार खे जेका पैदा करे नथी रुॻो पर उहा जवान थियण ताईं सोसाइटीअ खे हिकिड़ो मतिलबु किरदारु थी पेश करे। त इहो हिकिड़ो त जेकॾहिं माऊं जेकॾहिं पढ़ियल हूंदियूं त उहे जेकॾहिं पोइ अहिड़ियूं हालतूं थियनि जो उहो ख़ुदि कमाए बि सघनि थियूं ऐं ॿियो वरी फेस करे सघनि थियूं हालतूं। छो जो मर्द हुजे या औरत हुजे ही हालतूं जेके ज़िंदगी जूं इन खे फेस करिणो पवंदो आहे। त हाणे जेका घर खां ॿाहिरि जेकॾहिं का औरत निकिरे थी पढ़ी लिखी आहे त उनजी हैंडलिंग करण में यानी उनखे मामलात खे डील करण में ॾाढी सहूलियत। ऐं हाणे वधीक इहा ख़ुशी आहे असांखे त शहर में जेके असांजूं सिंधी फैमिलीज़ आहिनि उन्हनि जूं मतिलबु नियाणियूं पढ़नि थियूं ऐं उन जॉब बि कनि थियूं ऐं काफ़ी पढ़नि थियूं, जॉब कनि थियूं, प्रोफेशनल लाइफ में वञनि थियूं त उहो जेके ज़िंदगी जा उतार चढ़ाव आहिनि उहे ॾिसी वेठियूं आहिनि। ऐं उन खां पोइ जेको आहे जॾहिं उन्हनि जी शादी थिए थी त उन में बि ॾाढो मैनेज करे हर शइ खे हली सघनि। पर इन में हिकिड़ो प्रॉब्लम औरतुनि जे तरफ़ां बि अचे थो। जी उहो इहो थो अचे त जॾहिं का PhD करे थी माई या को MBBS करे थी या का हायर एजुकेशन हासिलु करे थी त उनखे को मतिलबु पंहिंजी लेवल जो को रिश्तो नज़र ई कोन थो अचे। हालांकि असांजी जेके वॾी एक्सपेक्टेशन वधी थी वञे हा त उन जे करे पोइ उन जूं शादियूं रहिजी थी वञनि। पर जेकॾहिं असांजा हायर एजुकेशन वारा मर्द जेके आहिनि उहे पंहिंजे मासात सां सौट सां पंहिंजे रिश्तनि मां रिश्तेदारनि मां घटि पढ़ियल सां शादी कनि थियूं। पर औरतूं पढ़ियल जेके न घटि पढ़ियल सां शादियूं नथियूं कनि, इन करे उन्हनि जूं शादियूं वॾो टॉपिक है। आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी मरियम साहिबा कि जब औरत ज़्यादा पढ़ लिख जाती है तो उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उसके बाद जो है उसका लाइफ पार्टनर ढूंढना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जहाँ पे औरतों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अगर वो ज़्यादा हायर एजुकेशन में है भी, उसकी एजुकेशन ज़्यादा है भी, लेकिन उसमें जहाँ मैं देखती हूँ कि उसमें फ़ायदा उसकी नस्ल का हो जाता है कि वो अपनी औलाद को
इतना, अगर उसका हस्बैंड उस तरह का नहीं मिला लेकिन वो अपनी औलाद को इतनी अच्छी तरबियत दे के खड़ा कर लेती है और आगे की दौर के लिए तैयार कर लेती और है। ऐसे भी हम लोग फैमिलीज़ देखी हैं जहाँ औरत ज़्यादा पढ़ी लिखी है और मर्द उससे थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है, तो वो उन्होंने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की और एक बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली बन के निकली। उसकी हायर एजुकेशन होने की वजह से देखें, औरत को अल्लाह ने एक नज़ाकत भी दी है, तो उसको मर्द से थोड़ी ज़्यादा समझ इस मामले में दी है कि अगर कोई चीज़, वो ज़िद्दी बच्चे को भी मना लेती है, तो जो मर्द होते हैं वो भी एक ज़िद्दी बच्चे की तरह ही होते हैं। औरत अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी हो तो समझदारी से वो उस मर्द को प्यार से संभाल सकती है और आगे लेके चल सकती है। मगर इट टेक्स टू, यानी दो लोगों का ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर औरत कुछ बता रही है तो मर्द को भी चाहिए कि वो उसके साथ अच्छा, समझे। हमारे यहाँ ये भी है कि बच्चियाँ अभी पढ़ रही होती हैं, अभी मैट्रिक ही पास आउट किया होता है, तो उनकी अम्माओं को जो है, उनकी फैमिली को जो फिक्र हो जाती है कि भाई अब इसका रिश्ता करना है, तो फिर वो उसको रिश्ते में बच्चियों को इंडल्ज कर देती हैं और फिर उनका पढ़ाई लिखाई से, अपनी डिग्री से ज़रा ध्यान हट जाता है और फिर वो कहती हैं कि शायद हमारे लिए ये चीज़ बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि शादी करनी है। हाँ, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि अगेन ये डिपेंड करता है कि माँ कितनी पढ़ी लिखी है। अगर माँ खुद एजुकेटेड होगी तो वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझेगी और अपनी सराउंडिंग के प्रेशर को नहीं इतना लेगी कि मेरी फलानी रिश्तेदार ने कहा कि बेटी की शादी नहीं की, तो वो जवाब दे देगी कि मैंने नहीं, बच्ची को पढ़ाना है, मैंने उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, पायलट बनाना है। तो वो अपने बच्चों को फोकस करेगी। बच्चे अपने माँ बाप की तरफ देखते हैं, ना कि रिश्तेदारों की तरफ, तो उसमें माँ बाप का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगेन एजुकेशन का रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप माशाल्लाह पेंटिंग्स भी कर रही हैं, इनकॉस्टिक जो है आपका आर्ट है, तो उसमें क्या हर्डल्स आई जब आप इस फील्ड में आई प्रोफेशनली? क्या हर्डल्स आई और क्या अच्छी चीज़ें हैं इसमें पॉजिटिव? ये जो मीडियम है, ये इसकी सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगती है कि जगह अगर हम इससे स्कल्पचर बनाना चाहें तो हम इसे स्कल्पचर भी बना सकते हैं, और अगर हम इसे 2D पेंटिंग बनाना चाहें तो हम वो भी बना सकते हैं। अब जैसे ये पेंटिंग है तो ये समाय स्कल्पचर है, आप इसको फील कर सकती हैं, ये एम्बोस्ड है, ये भी यही मीडियम है, और जो सामने मेरा लैंडस्केप रखा हुआ है वो भी वही मीडियम है, मगर इसकी खूबसूरती ये है कि आप इसको फील कर सकते हैं। और जो मुझे इसको बनाने में हर्डल्स ये आए क्योंकि ये मीडियम पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, और जब मैं इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ा करती थी तो जो वहाँ पे टर्म्स यूज़ होते थे वो यहाँ मौजूद ही नहीं होते थे, तो मुझे सारा उसके लिए रिसर्च वर्क करना पड़ा, केमिकल मार्केट्स आना जाना पड़ा, तो उन पेंट्स को कुक करना पड़ा। कभी वो गलत हो जाते थे, कभी ज़्यादा कुक हो जाते थे, तो तजर्बा एक्सपेरिमेंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम को उसके साथ इंडल्ज करना कि कौन सा कलर इसके साथ मिक्स होगा, कौन सा नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ों ने मेरी एक्सप्लोरेशन में अच्छा, आप आर्ट इंडस्ट्री के बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में आर्ट इंडस्ट्री को इतना वो एक्सपोजर नहीं मिलता, अच्छे काम को इतना एक्सपोजर नहीं मिलता, तो आप क्या समझती हैं कि इसके लिए क्या हमें कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, हमें अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है नए आने वाले आर्टिस्टों के लिए। जैसे कि मेरा भी एक प्लेटफॉर्म से ताल्लुक़ जुड़ा है जी। हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं मंसूर ज़ुबैरी साहब जी, उनका अपनी एक आर्ट एकेडमी है मज़ा के नाम से, और वो आने अपकमिंग आर्टिस्ट को जो नई हमारी कहने की जनरेशन आ रही है उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे आने वाले बच्चे बड़े इनकरेज होते हैं। तो इस तरह के हमें और प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है। एक लेजेंड ने ये स्टेप लिया है, लेकिन और लेजेंड्स को या एटलीस्ट और हमारे इदारों को इस तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसको बढ़ावा नहीं देंगे हम दुनिया में अपनी पहचान कैसे बनाएंगे, कैसे बताएंगे कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा हेरिटेज क्या है, हम अपनी आने वाली नस्ल को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे हमारे लेजेंड्स हैं, चुख्तई हैं, उन सादकैन हैं, गुलजी हैं, उन्होंने हमें ट्रांसफ़र किया है ना, तो इसी तरह हम आगे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये वाली चीज़ पे काम और होना चाहिए। और एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं तवज्जो डालना चाहूँगी वो ये होगी, जी बोले, वो ये होगी कि हमारे यहाँ जो नए आर्टिस्ट होते हैं उनको कहा जाता है कि आप अपनी पेंटिंग्स जो है वो गिफ्ट कर दें। अच्छा, जो कि इखलाकी तौर पे भी और एक फ़न की
जो इंकरेजमेंट है उसके लिए भी काफ़ी नुकसानदेह है, क्योंकि जब बिल्कुल मैं ऐसी है। एक आर्टिस्ट हूँ और मैं एक पेंटिंग बनाती हूँ तो उसमें मैं अपनी सोच, अपनी जज्बात, अपना वक्त, अपने बहुत मेहनत है। बहुत मेहनत है और अपना उसमें सरमाया भी खर्च करती हूँ। लेकिन फिर मुझसे कहा जाए कि आप इसको बस तोहफे में दे दीजिए, तो वो मुझे उससे उस चीज़ की ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, वो अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। तो यंग आने वाले पहले ही डिस्करेज हो जाएंगे। तो सही इस बात चीज़ है। पे ज़रूर काम करना चाहिए। शायद हमारे यहाँ जो है सोसाइटी में इस चीज़ को बहुत छोटा समझा जाता है कि ये बस ऐसी एक तस्वीर है, लेकिन ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, इसके पीछे बहुत बहुत बड़ी ख्यालात स्टोरी है, होते हैं। बहुत ख्यालात हैं। इसी जी। लिहाज से हमारे इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जी जी मंसूर ज़ुबैरी साहब ने एक एग्ज़िबिशन रखी है 9 नवंबर को, सही है। और वहाँ पे 12 नवंबर को, और जहाँ पे सक्खर हेरिटेज के बारे में होगा, PNC और मास के इश्तराक से ये हो रहा है। तो मैं चाहूँगी कि सब विज़िट करें इंशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू सो मच मरियम, थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन हल्ले ब्रेक ते वेंदासीं, वरी बि वापसि अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बाननि जे गुलनि सां सजियल हिकु ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुल चारुका इदामा परशमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंथ चे कि आदराहे रंग शुमे दिला वती कना शुमर सरकना आईनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल्स ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। मुंग तासुल पार जरूर लगी आयु अखबार इलाका जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासुल बड़ा खुश हुई कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर का दिहा वो जवन मालूमात। पाकिस्तान टाइम्स सिर्फ PTV नेशनल पर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन मां सोनी पारस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख्सियत जिन अहलियत सां कम सां जाखोड़ सां जगह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिटटनि जी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया, उहो सम्झाईंदा बजाए इनजे त तव्हां जे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते PTV ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी, उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। ऐं हा, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन PTV नेशनल।
वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था ऐं ज़बरदस्त गेस्ट मूंसां हींअर मौजूदु आहिनि। सभिनि खां पहिरियों त मोहम्मद ताहिर अंसारी साहब मौजूदु आहे जेके अल ख़ैर ट्रस्ट जा चेयरमैन आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। वेलकम टू द शो। ऐं हुन सां गॾोगॾु जी हाइका मूंसां मौजूदु आहे, उहा शेफ़ आहे ऐं काफ़ी कुझु ज़बरदस्त ठाहे आई आहे। हुन खां पुछंदमि छा ठाहे आई आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा हाइका क्या बनाया है आज आपने? ये ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है, वैसे तो ऑल ओवर पाकिस्तान का, लेकिन कराची में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक सिग्नेचर ब्रेकफास्ट कहलाता है, हलवा पूरी का नाश्ता, तो ये मैंने बनाया है। अच्छा ये सिग्नेचर ब्रेकफास्ट है वाकई हमारा, क्योंकि हलवा पूरी जो है बहुत पसंद की जाती है हमारे यहाँ, देसी खाने में आता है। तो इसकी रेसिपी बताएं किस तरीके से बनाएं ताकि नाजरीन जो है कल नाश्ते में यही बनाएं। ज़रूर। सबसे पहले इसकी चनों की बात कर लेते हैं। ये पहले चने बॉईल कर लें, ठीक है, फिर इसको बॉईल करके इसको साइड में रख दें। और ऑयल में पहले मैंने इसमें प्याज को फ्राई कर लिया, चॉप प्याज छोटी जो स्क्वायर होती है उसको फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद उसमें ज़ीरा, पिसी लाल मिर्चें और हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल के फिर इसमें धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ये ऐड कर लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट ये सब हाफ टीस्पून ऐड कर लिया। उसके बाद उसमें बहुत इजी सी रेसिपी है, उसमें पानी डाल दिया जी, 1 कप या 1.5 कप उसमें पानी डाल के, और जो बॉइल्ड छोले थे वो डाल दें। उसके बाद उसे ढक कर रख दें तो वो अच्छी स्टीम बन जाएगी और फिर छोले रेडी हो जाएंगे। छोले रेडी। और उसके साथ क्या क्या है? पूरी की भी बहुत इजी रेसिपी है। मैदा ले लें, जैसे मैंने इसके लिए हाफ़ kg मैदा लिया था, हाफ़ kg मैदा लिया, उसके ऑयल के साथ उसके आटे को गूंदते हैं, उसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर लें और ऑयल से उसको गूंद लें, फिर उसके पेड़े बना के इसको फ्राई कर दें तो ये पूरी रेडी हो जाती है। सही है, मतलब हलवा पूरी जो है रेडी है। इसके साथ साथ और क्या आपने? और ये आलू का झोल है। इसमें ये बहुत ही सिंपल है, आलू बॉईल करके इसमें अलग से ऑयल में उसी तरह मसाले सारे ऐड करके फिर आलू को कटिंग करके जैसे एज़ पर चॉइस, जैसी चॉइस हो वैसे उसको मैश कर लें। तो ये कुछ लोग मैश खाते हैं, कुछ ग्रेवी वाले खाते हैं, तो वो डिफरेंट हो जाते हैं। मैंने यहाँ ग्रेवी वाले बनाए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और हलवा पूरी की रेसिपी नाज़रीन उम्मीद है तव्हांखे ॾाढी ईज़ी ऐं सुठी लगी हूंदी ऐं नाश्ते में ज़रूर तव्हां ट्राई कंदव। असां सॼी मोहम्मद ताहिर अंसारी साहब मौजूद आहे ऐं अल खैर ट्रस्ट जा उहे चेयरमैन आहिनि। सर अल खैर ट्रस्ट की जानिब से आजकल आपने कुछ कैंपेन स्टार्ट किए हैं, उसमें आई थिंक प्लांटेशन है एक, और अभी सर्दियाँ भी आ रही हैं तो उस हवाले से भी, तो उस हवाले से बताइएगा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी। प्लांटेशन के सिलसिले में असल मसला ये है कि अल खैर ट्रस्ट बेसिकली डिज़ास्टर पे काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की शोबजात में। तो उसमें जब हमने देखा कि कराची में इस साल पिछले 2 साल से गर्मी की बदतरीन असरात मरतब हुई, तो बिला आखिर हमने ये सोचा था कि हम कराची को एक सरसब्ज़ और शादाब बनाएं जी। उस सिलसिले में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई 21 या 22 महीने पहले प्लांटेशन पे काम शुरू किया है। इस वक्त अल खैर ट्रस्ट की ज़ेर एहतमाम कोई 35,000 दरख्त मुकम्मल हो चुकी हैं माशाल्लाह, और जो आगे हमारी प्लान है वो 2 लाख तक हैं। ठीक है। तो कराची में हमने मुख्तलिफ़ मकामात को इसका प्लांटेशन शुरू किया है, जिसमें लियारी नदी है, कोरंगी है, थेसर टाउन है, मुशरफ कॉलोनी है और औरंगी टाउन है। मुख्तलिफ़ मकामात पे जहाँ हमें पार्क मिले, जहाँ हमें रोड पे स्पेस मिले, जहाँ नदी के किनारे हमें जगह मिले और जहाँ पे कुछ संभालने का तरतीब हो जी। तो वो अच्छा, आप लोग जब प्लांटिंग करते हैं तो उसके बाद जो है उनकी टेक केयर भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन करती है? जी जी, अब तक तो हम कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद हमारी ये इरादा है कि कम से कम जो जिस एरिया की यूसी या टाउन की जो अमला है वो हमारे साथ ये साथ दे दे कि वो कम से कम
पानी के इंतज़ामात अगर हो वो हमारे साथ ताउन कर ले तो इंशाअल्लाह ताला ये कराची को हम गुल गुलजार बना देंगे। इस वक्त तक जो कुछ हम कर रहे हैं वो हम खुद कर रहे हैं। इस वक्त गवर्नमेंट से हमने कोई मदद नहीं ली है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे साथ जो है ना बहुत अच्छे एक्सपर्ट है। एक हमारे डॉक्टर कंवल साहिबा है, वो बाकायदा तौर पर इसमें PhD किया हुआ है और दूसरा डॉक्टर खालिद साहब है हमारे साथ और तीसरा जो है मलक रब्बानी साहब है। ये हमारे हम 4 बंदों का एक टीम है, वो प्लांटेशन पे काम कर रहे हैं। वो सही है। अच्छा, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है सर वो है बच्चियों की शादी, उनके रिश्ते कितना इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद जो है ये जो फैमिली पे बड़ा प्रेशर होता है कि बच्चे की शादी नहीं हुई या फिर फाइनेंशियली कुछ लोग ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग इस हवाले से कोई काम कर रहे हैं? बच्चों की शादी यकीनन एक अहम मसला है और वालिदैन की एक आजमाइश भी है और उनके एक इम्तिहान भी हैं। उस सिलसिले में 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर बच्चों की शादी में हम मज़हब को फॉलो करें तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो मज़हब ने ये बताया है कि इस्लाम ने ये बताया है कि आप 3 चीज़ों में पूरी तौर पर जल्दी कर लिया करें। नंबर 1, जब कोई जनाजा तैयार हो जाए ज़्यादा देर तक न रखें और नमाज के वक्त आ जाए तो नमाज़ पढ़ लिया करें। और तीसरी ये है कि बच्ची जब अपने वक्त पर पहुंच जाए तो उसकी शादी कर लिया करे, ज़्यादा देर ना करे। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात होते हैं। अब शादी को हमने इतना मुश्किल बना दिया है कि वालिदैन भी परेशान और चॉइसेस इतना कि अगर हमारे घर में कोई आएंगी बच्ची आएंगे तो उसमें हम उसको परिश्ते सिफत भी समझेंगे और उसको मालदार भी होना चाहिए और सारी सिफात वो सारी खूबियाँ होनी चाहिए। कोई एक ज़रा भी खराबी नहीं। फिल्मों ड्रामों में देखते हैं जी हाँ। और लेकिन हमारी डिमांड्स जब इतनी बढ़ जाती हैं तो अब जैसे आपने कहा ना कि बच्ची जैसे ही माशाल्लाह अपने वक्त पे पहुंच जाए तो फिर उसके बाद उसकी जो शादी कर दी जाए, इस्लाम तो हमें यही कहता है क्योंकि फिर काफ़ी मसले मसाइल से बच भी जाते हैं आप और ज़िंदगी एक तरीके से चलती है। लेकिन अब जो हमारी सोसाइटी में एजुकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो लड़के वाले डिमांड्स करते हैं वो डिमांड्स भी पूरी करनी है। उसके बाद अगर बच्ची पढ़ी लिखी नहीं है तो वो आगे अपना घर मैनेज कैसे करेगी? तो ये सारी चीज़ें बड़ी देखी जाती हैं। तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि देखिए एजुकेशन का जो सिलसिला है वो शादी उसके लिए रुकावट नहीं बन सकती है, मेरे ख़्याल में नहीं बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन अपने हुदूद में अपने जो उनकी फ़राइज़ है वो बच्ची की वही उससे लेना चाहिए। ये नहीं कि बच्ची पर इतना बोझ रखा जाए कि जो घर के एक सरबरा एक मर्द जो ज़िम्मेदारी संभालते हैं वो सारे एक बच्ची पर डाला जाए, ऐसा मुनासिब नहीं है। बच्ची का अपना एक ताकत है, एक बसात है, उसकी बसात के मुताबिक उस पर बोझ डालना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में एजुकेशन शादी में रुकावट नहीं है बल्कि सपोर्ट है। अगर शोहर उसके साथ सपोर्ट करे तो एजुकेशन कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमारे जो है लड़कों की और उन बच्चों की जिनकी शादियां होने वाली होती हैं उनकी तरबियत अच्छी की जाए ताकि वो जो बच्ची आ रही है उसको पढ़ने की इजाज़त हो। आपने अच्छी अंदाज में किया। वही बात जो मैंने पहले कहा था कि असल में हम थोड़ा सा मज़हब से दूर है और दूर होते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा हुकूक इस्लाम ने बच्ची को इस्लाम ने दिया है। उनकी मुख्तलिफ दोनों मुकाम पर उनको बच्ची को जो हुकूक दिया गया है वालिद के यहाँ भी और शौहर के यहाँ भी। वालिद के वर्षे में भी हिस्सा दिया है, शौहर के वर्षे में भी दिया है, यानी 2 हिस्से दिए हैं। अब मर्द को 1 हिस्सा दिया है, उसको सास और ससुर के हिस्से में वो नहीं है जी, वरासत नहीं है। लेकिन इस्लाम ने दोनों जगह बच्ची को हुकूक दिया है। बिल्कुल ऐसे है। तो सबसे अहम बात तो ये है कि हम इस्लाम से दूर होता जा रहा है। दूसरा, जहाँ तरबियत की बात आपने कही, तरबियत में मैं ये कहता हूँ कि यकीनन बड़ों के हाथ होते हैं और बच्चे को जो बाकायदा तौर पर इसकी एक तरगीब समझ ले, तरबियत समझ ले, ट्रेनिंग समझ ले, कुछ भी समझ ले, शादी से पहले उनकी शादी की जो हुकूक है वो बताना चाहिए कि आप एक ज़िम्मेदार है। दूसरे अल्फाज में मैं ये कहता हूँ, ससुराल चाहे बच्ची को हो चाहे बच्चे को हो, वो दुश्मन नहीं होते, वो दोस्त होते हैं।
ठीक है। बल्कि एक जगह हदीस शरीफ में आते हैं कि हर बंदे की 2 बाप और 2 माएँ होते हैं। तो इससे सवाल किया गया कि ये कैसे? तो उन्होंने कहा कि एक तो आपकी हकीकी माँ है, दूसरा सास जो है वो आपकी माँ है। चाहे वो बच्ची को भी कहा गया है, बच्चे को भी कहा गया है, लेकिन आजकल हमारी हालात क्या है। और एक हकीकी बाप है, वालिद है, और एक जो है ससुर है, वो भी है। अगर इस नज़र से हम देखें, बच्ची भी इस नज़र से देखे और बच्चा भी इस नज़र से देखे, तो हर घर जो है वो गुल गुलजार बन सकते हैं। सास बहू। अच्छा सर, हमारे यहाँ जो ये डावरी कल्चर है, जहेज़ का कल्चर, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये सही है? क्या इसको होना चाहिए या इसको ख़त्म कर देना चाहिए किसी न किसी तरीके से? जहेज़ के कल्चर तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा से बहुत बदतरीन किस्म के जुल्म है, और आजकल की जो हम लिमिट से बढ़ गए हैं। इसकी वजह से तो काफ़ी बच्चियां घर पे बैठी हुई हैं। लिमिट में होना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वालिद के घर से जो है बच्ची को कुछ न दिया जाए, उसको ऐसी दोनों हाथ खाली करके छोड़ा जाए, लेकिन वो वालिद की मर्ज़ी, उसमें किसी किस्म की डिमांड ना हो, ठीक है। अगर वालिद के घर से जो भी तोहफ़ा मिले वो तोहफ़े में हो, उसमें कोई डिमांड ना हो। लेकिन आजकल हमारी जेज़ वो इस हद तक पहुंची है कि आप यकीन कीजिए कि मेरे जानने वाले हैं घर पे 5-5, 4-4 बच्चियां बैठी हुई है, जेज़ की वजह से बैठी है। और ऐसे ही है। किसी का एक भाई है और बहुत सारे ऐसे हैं किसी का भाई भी नहीं, ठीक है, लेकिन बाप अकेला है, घर भी संभालते हैं और 3-4 और बच्चे जो रिश्ते आते हैं वो लड़के वाले ऐसी डिमांड्स रखते हैं कि भाई सारा घर का सामान भी दें, क्योंकि उनके घर पे सामान नहीं है। वो लड़की का इंतजार कर रहे हैं कि वो जब आएगी तो घर पे सामान आएगा। इंतहाई नामुनासिब। बिल्कुल ऐसी है। और मैंने तो ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं, गाड़ी मांग लेते हैं। बस वो तो हुदूद से जब बंदा बढ़ जाता है ना, तो फिर वो हुदूद से बढ़ता जाएगा। जिसकी जी चाहे उतना वो करता है। अब माँ बाप बेचारे ये कहते हैं कि क्या भाई करेंगे? बच्ची की शादी हो जाए, फिर वो कुछ भी करके कर्जे वर्जे उठा के हर चीज़ करके। इंतहाई नामुनासिब रस्म है जो इसको ख़त्म करना चाहिए। अगर ख़त्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो जेज़ है वो बच्ची की वालिद की मर्ज़ी की और इस्तिताअत के मुताबिक होना चाहिए, उससे किसी किस्म की डिमांड नहीं होना चाहिए। डिमांड तो सरासर नाजायज़ और गुनाह है। अलबत्ता वालिद उसको बच्ची को जो भी देना चाहे वो उसका जेज़ है, वो उसका तोहफ़ा है, वो उसका हुकूक है। तो ये एक गलत किस्म की रस्म है जो हमें इस पे कंट्रोल करना चाहिए और बड़ों को इसमें बाकायदा किरदार अदा करना चाहिए। और बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, ख़ास करके लड़कों से, कि वो इस किस्म की डिमांड में ना आए, बल्कि रिश्ते को देखा जाए जब आपकी कपू आपकी बराबरी को हो और अच्छे ख़ानदान को हो, खुदा नख्वास्ता आपके मिजाज की तबान मिजाज के ख़िलाफ़ ना हो, उसको माल दौलत और जेज़ को नहीं देखना चाहिए, वहाँ रिश्ता करना चाहिए। ये ज़रूरी है जी। अच्छा, आपने एक और जो है इनिशिएटिव लिया है अभी, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं और काफ़ी लोग जो है ऐसी चीज़ों से महरूम हैं कि कंबल हो गए और ये सारी चीज़ें अभी आपने मुझे बताया। तो उसके हवाले से आप क्या काम कर रहे हैं और वो किस तरीके से, कितना क्या पूरे पाकिस्तान में लोगों को ये चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कराची में ही? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल खैर ट्रस्ट गुज़िश्ता 24 साल से 15 नवंबर से ये फिर 30 मार्च तक ये सिलसिला सर्दी पैकेज के नाम से एक मुहिम चला रही है। सर्दी पैकेज के नाम से सर्दी पैकेज पूरी पाकिस्तान के लिए है, गिलगित से लेकर कराची तक, कराची से लेकर चमन और किला बलोच कोयटा तक, पूरी पाकिस्तान में, चाहे बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, के हो, उसमें हज़ारों की तादाद में हम कंबल, लिहाफ और सर्दी से बचने के लिए जिन लोगों के पास झोपड़ियाँ और जंगलात में हो उसको खेमे जो भी हो, और सर्दी से बचने के लिए बाज़ इलाकों में आग जलाई जाती है, उसको सेकने के लिए वहाँ बैठा जाता है, तो उसके लिए एक किस्म की अंगीठी आता है, उसके लिए कोयले या लकड़ी जलाने के लिए इंतज़ामात होते हैं। लोग इतनी गरीब होते हैं, अब गर्मी में तो ये फ़ायदा है, अगर गरीब के बच्चे 6 बच्चे हो वो सोते रहें, तो जहाँ सोए एक तकिया रख कर सो गए तो खैर है, लेकिन सर्दी के लिए तो उसको बचाना ज़रूरी है। हर बच्चे के लिए कंबल चाहिए, हर बच्चे के लिए गद्दा चाहिए। तो लिहाजा
अलखैर ट्रस्ट गुज़श्ता 24 साल से मुसलसल तौर पर उनके पास बाकायदा लिस्टें भी मौजूद होती है और जो अचानक लिस्ट आ जाता है उसके लिए भी होते हैं। तो लिहाजा हमारी ये सर्दी पैकेज यहाँ से लेकर गिलगित और पूरी बलूचिस्तान, पूरी KPK, सन, थर वगैरह पूरी इलाके में जारी है। इलाके के तयन नहीं है, तो हम ये भरपूर अंदाज में ये मुहिम चला रहे। तकरीबन ये 3 महीने ये सिलसिला जारी रहता है। अच्छा, वैसे कराची में तो इतनी सर्दी होती ही नहीं है। नहीं, कराची में दिसंबर से हमारे शुरू होते हैं। दिसंबर से, आई थिंक दिसंबर के 15 दिन सर्दी चलती है और उसके बाद जो नहीं, गुज़श्ता साल जो है मेरे ख्याल में ये सर्दी 1.5 महीने तक उसके असरात रही। और जो मज़ाफ़ात की एरिया है उसमें जो लोग झोपड़ियों में रहते हैं, कच्ची मकानात में रहते हैं, जिनके बच्चे जो है 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं, अगर एक विंटर भी कम अज़ कम कोई गरीब बंदा ले तो 5 बच्चों के लिए 5 चीज़ें लेने पड़े, उसको अगर 300-400 कभी ले ले तो 2-3-4-5 हज़ार रुपये बनते हैं, तो हर एक के लिए ये मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरियाँ हैं, गरीब है, बेवाएँ हैं और मज़दूर है, रेडी चलाने वाले हैं, गदा गाड़ी चलाने वाले हैं, तो साइकिल रेडी चला रहे, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं। तो उनकी सर्वे किया जाता है और वो उनके घरों पे जो है ना, वो जो उनकी ज़रूरत हो, जो हमसे हो सके हम पूरी कर देते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि उन तमाम लोगों तक जो उन तमाम लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचें। अच्छा जी, आप उसके अलावा प्लांटिंग में, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है, हमारे यहाँ जो ये इकोसिस्टम है पूरा तबाह हो गया है सिर्फ इस वजह से कि प्लांटिंग नहीं हो रही है। तो क्या ये इंटीरियर सिंध में भी आप इस मुहिम को चला रहे हैं या सिर्फ कराची तक ही है महदूद? पहले तो फ़िलहाल तो हम कराची में हैं और ये कराची के लिए ये 2 लाख का जो हमने, और इंटीरियर में इतनी गर्मी हो जाती है गर्मियों में और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। हमारे पास वैसे दरख्वास्तें मौजूद है देहात की भी, सारे देहातों की, सिंध के, अंदरूनी सिंध की, बलूचिस्तान की पड़ी हुई है। लेकिन चूँकि कराची की माहौल ऐसा है कि यहाँ पे प्लांटेशन आप साल भर 12 महीने कर सकते हैं। इसमें यह है कि कोई ख़राबी नहीं आती है, बल्कि बाज़ चंद माह जो है उसमें तरक्की आ जाती हैं, और लेकिन उसमें नुकसान नहीं है, आप साल भर काम कर सकते हैं। बाज़ एरिया में जैसे KPK हुआ या बलूचिस्तान हुए, वहाँ पे चंद मखसूस महीने हैं उसमें आप प्लांटेशन कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं हो सकते। आप दरख्त को नहीं निकाल सकते, कहीं लगा सकते हैं। तो लिहाजा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले कराची की ये 2 लाख मुकम्मल कर दे, फिर आगे कदम बढ़ा दें। और इसमें दूसरी जो हमारी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, ये एक ऐसा आसान काम है कि हर बंदा अपने घर में जिसको खाली ज़मीन पड़ी हुई है, आप दरख्त लगा लें। जब दरख्त बढ़ जाए तो वो आपको भी फ़ायदा देंगे, आपके मोहल्ले के लिए भी फ़ायदा है, और जगह भी नहीं रोकती। थोड़ा सा 1 फुट जो है ना उस जगह रोक देती है। अच्छा, आप जिन मोहल्लों में और जिन एरियाज़ में आप ये लगाते हैं दरख्त, तो उसके बाद वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनमें अवेयरनेस देते हैं कि इनको पानी देते रहा करें, इनका ख्याल रखा करें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे लोग ये इस चीज़ को बड़ा निगलेक्ट करते हैं। दरख्त लगाना यकीनन एक ज़्यादा दुश्वार नहीं है जैसा उनका पालना है। आपका अगर इससे वास्ता पड़े तो यकीनन वो एक दरख्त जो है वो बच्चे की मानंद हो जाते हैं। वो पानी मांगते हैं, उसको बकरी और जानवरों से हिफाजत उसकी चाहिए, और उसके जो बच्चों से हिफाजत चाहिए, बच्चे तोड़ते हैं। हाँ। तो लिहाजा इसके लिए बाकायदा उन मोहल्लों में हम काम कर रहे हैं कि पहले से हम उसको बता देते हैं, वहाँ उनकी ज़िम्मेदारी लगा देते हैं। फिर उन स्कूलों में हम लगवाते हैं जो स्कूल के बच्चे अपने नाम के एक दरख्त लगवा लें, और फिर वो बच्चा ये ज़िम्मेदारी ले कि मैं जब भी अपने क्लास में आऊँगा तो पहले 1 बोतल पानी मैं दरख्त को दूँगा। तो वो दरख्त बढ़ भी जाता है। जो जिम्मेदारी न ले तो हमारी जो आजकल की प्लांटेशन के हालात ख़राब हो चुके हैं, वो उसका वजह यही है कि लोग ख्याल नहीं रखते हैं, और उनको ये सारे काम हमने गवर्नमेंट पे छोड़ा हुआ है। जब ऐसा नहीं, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने पार्क में गवर्नमेंट को नज़र किए बग़ैर अपना काम जारी रखना चाहिए। दरख्त हम भी लगा सकते हैं, दरख्त आप भी लगा सकते हैं, दूसरे भी लगा सकते हैं। ज़्यादा नहीं लगा सकते, 1 दरख्त लगा सकते हो। अपने वालिदैन के नाम, अपने मरहुमीन के नाम 1 दरख्त लगवा ले, तो ये सबसे अहम
सदका है, ये सदका जारिया है। जी, अच्छा, ये एक ऐसा सदका जारिया है जो चरंद परिंद से लेकर इंसानों तक सबको पैदा पहुँचते हैं। उस पर परिंदे आके बैठ जाते हैं, साए में बैठते हैं, और इंसान आके उनके साए के नीचे साए में बैठते हैं, जानवर आके बैठते हैं। आप यकीन कीजिए, देहात में किसी रोडों पे कहीं जंगलात में मैं जाता हूँ तो वहाँ पे जो दरख्त लगे रहते हैं, चाहे वो चरवाहा बकरियाँ ला के उस दरख्त के नीचे जो है ना दोपहर में वो खड़ी कर देते हैं। बहुत ऐसा देखा जाता है इंटीरियर में। तो ये दरख्त जो है ये हर जगह तमाम मखलूक खुदा के लिए पैदामंद है, और इसके अलावा जो है ना माहौल के लिए, आपके ऑक्सीजन के लिए कितनी पैदामंद है, और आपकी जो माहौल आलूदगी है उसको कवर कर रहे हैं। तो लिहाजा दरख्त एक ऐसी चीज़ है कि उसकी 99% फ़ायदे, बहुत सारे फायदे। हाँ, सारे। कौन से दरख्त आपने लगाए हैं, किस किस्म के दरख्त लगाए हैं आपने? सारे वैसे दरख्त तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 22 की अक़साम के लगवाए हैं, और टोटल लोकल है, उसमें कोई वो बाहर के दरख्त हम नहीं लगा, टोटल लोकल पाकिस्तानी। अलबत्ता कराची में जो हम ज़्यादा तरजीह देते हैं वो नीम की और सुखचैन की, ये पीपल की, जंगल जलेबी है, इंजीर है, पपीता है, और खजूर के दरख्त लगवाए हैं। ये चंद कोई 11 अक़साम के ऐसी दरख्त है जिसको हम तरजीह देते हैं कि वो लगते रहें, और बाकी जो है शौकिया तौर पर बहुत सारे हम खूबसूरती के लिए। अच्छा, हमारे यहाँ ना कराची में मैंने ये बहुत देखा है, बड़ा नोट किया है, जब हम लाहौर चले जाएं तो वहाँ बड़ी ग्रीनरी होती है, रोड्स पे, फुटपाथ्स पे बड़ी ग्रीनरी होती है, और पूरा जो है रोड कवर हुआ हुआ होता है साए से दरख्त के। हमारे यहाँ कराची में ना बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, बिल्कुल सारी ऐसा लगता है रेगिस्तान पे रोड बने हुए हैं। तो रोड्स पे, फुटपाथ्स पे आपने कोई दरख्त लगाए हैं? जी जी जी। तो ये मैं अगर आपको वीडियो पहले भेज सकता तो आप दिखा सकते हैं। लियारी नदी के अलावा जो हमारी प्लांटेशन कोरंगी मलिर का है वो डबल रोड पे है, और इस डबल रोड के दरमियान जो फुटपाथ है उस फुटपाथ में हमने 3 रो का लिया है, एक दरख्त और फिर 6 फुट के फासले पर फिर दूसरा दरख्त। तो 3 फुट के पूरा ये रोड का ये पूरा दरमियानी हिस्सा जो है वो हमने लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तेसर टाउन में हम अभी प्लांटेशन शुरू करें, वो भी रोड के एरिया है, 3000 दरख्त की। इसके अलावा जो जहाँ जहाँ भी है हम तरजीह देंगे रोड को। उसका वजह ये है क्योंकि नदी में हम इसलिए लगा रहे हैं कि वहाँ एक तो जगह हमारे पास फजूल पड़ी हुई थी, कचरे थे, तो उस कचरे को हमने बाग में तब्दील कर दिया। कभी भी आप जाओ तो लियारी एक्सप्रेसवे पे आप सफ़र करें तो माणीपुर पे जैसे आप पहुँचेंगे इस तरफ पहले नदी नज़र आ रहा था, अभी वो 1.5 किलोमीटर के फासले में आपको नदी नज़र नहीं आएंगे। यहाँ से जब आप जाएंगे तो आपको बाग नज़र आएंगे। इस पर बड़े बड़े हरूफ पे दीवार पे लिखा हुआ है अलखैर ट्रस्ट प्लांटेशन प्रोग्राम। तो रोड की दूसरी जगह जो है हमें फुटपाथ है, फुटपाथ जो है वो हमें मिलते हैं। फुटपाथ में यकीनन जैसे आपने पहले बताया था कि हमें जो दुश्वारी है वो दरख्त के संभालने का है। दरख्त हमारी लोगों में अभी तक ये एहसास पैदा नहीं हुआ है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, बल्कि ये अभी तक जो है ये गवर्नमेंट की और पार्क डिपार्टमेंट की और महकमा पार्क की जिम्मेदारी समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इंडिविजुअली इसमें काम करें ना, हमारी अपनी जिम्मेदारी समझें तो बड़ा चेंज आ जाएगा हमारे बड़ा चेंज आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि अगर 3 बंदे भी मिलके एक दरख्त लगवाएं तो आप कराची की हिसाब लगवा ले, कितनी 24 करोड़ 22 करोड़ थी जी, ठीक है 22 करोड़ है ना, तो 22 को आप एक ही से समझ ले, बाकी आधा बच्चे समझ ले, 11 करोड़ तो है। 11 करोड़ में अगर वो कम अज़ कम 3 बंदे मिलके एक दरख्त लगवा ले तो ये हो जाएगा कम अज़ कम 3-4 करोड़ दरख्त तो हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये सारी बात जो है अवेयरनेस की है, और हमें इस प्लांटेशन के हवाले से हमें इन्वायरमेंटल काफ़ी हमें वो देनी चाहिए अवेयरनेस अपने बच्चों को, उन लोगों को जो घरों में बैठे हैं। और काफ़ी हमारे यहाँ पानी भी वेस्ट होता है जी, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात मैं यहाँ बताऊँ, मैंने ये अभी लियारी में तकरीबन 20 से 25 हज़ार जो लगवाए हैं एक जगह पे, एक ही जगह पे हमने लगवाए। इसमें सारे के सारे ये जो सीवरेज का पानी है हम यही दे रहे हैं। हाँ जी, हम कभी भी पानी लाइन के पानी हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो लिहाजा पानी हमारे पास दरख्त एक पौधा एक ऐसा चीज़ है कि वो हमें
कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं दे रहे, पानी भी नहीं इस्तेमाल हो रहा। पानी हमारे पास बहुत है, बहुत है, हर नाला हर जगह पे सीवरेज लाइन है, वहाँ से आप पानी दे सकते हैं। वो उनके लिए और भी बेहतर रहता है, साफ़ पानी से वो उनके लिए बेहतर रहता है। तो लिहाजा ये हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमारी हर खुशी के मौके पर हम कोई दरख्त लगवा लें। जगह हमारे पास मौजूद है, मोहल्ले में पार्क मौजूद है। और अगर हम लोग ये भी सोच लेना कि ये सदका जारिया है और ये एक सवाब का काम है, तो भी अब इंडिविजुअली हम अगर एक एक दरख्त भी लगा लेना, साल में एक दरख्त, तो वो भी हमारी बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी हमारी सोसाइटी के लिए। थैंक यू सो मच सर, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, अंडर ब्रेक ते वेना सी मेरे वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल। मॉर्निंग एट PTV नेशनल में सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं ज़बरदस्त गेस्ट मूंसां हींअर मौजूदु आहे जेका मीर मैरिज कंसल्टेंट आहे अबीरा जाहिद साहिबा मूंसां मौजूदु आहे। मैं उनके वेलकम चवां थी। अस्सलाम वालेकुम अबीरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। और बड़ा अच्छा इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक भी है ये आज का हमारा, और शुरू से ही मैंने अपने नाज़रीन को अलर्ट कर दिया था कि आज जी हमारे पास मैरिज कंसल्टेंट हैं और उनसे बातचीत होगी। और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप मीर मैरिज कंसल्टेंट, आपका मैरिज ब्यूरो है। बिल्कुल। तो किस तरीके से ये प्रोसीजर होता है अगर किसी लड़की का रिश्ता करवाना है या किसी लड़के का रिश्ता करवाना है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होती है, फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, सारा एक्सप्लेन। सबसे पहले तो आप मुझे फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं, मीर मैरिज कंसल्टेंट। आप गूगल पे भी जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो मेरा पेज विज़िट कीजिए, वहाँ से आपको आइडिया होगा। मैं जो भी अपनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो भी कुछ है, मैं वहाँ अपलोड करती हूँ। और दूसरा ये कि ये टोटली काम जो है व्हाट्सएप के थ्रू होता है। अच्छा जी, प्रोफाइल बनाई जाती है सबसे पहले, मैट्रिमोनियल प्रोफाइल बनाई जाती है और उसमें सारे बायोडेटा एंड उनकी रिक्वायरमेंट्स लिखी जाती हैं। तो जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स भी लिखी जाती हैं? बिल्कुल। उसमें रिक्वायरमेंट्स में क्या रिक्वायरमेंट्स में मैं आपको क्या बताऊँ, रिक्वायरमेंट्स में एज से लेकर इवन हाइट तक लिखी जाती है। अगर लड़के वालों को लड़की चाहिए 5'4" चाहिए, 5'5", 5'7", 5'6। अच्छा, वो हाइट का नंबर लिखा होता है कि ये नंबर है, ये इंचेस जी, एज अप टू, हाइट अप टू, तो ये सब कुछ मेंशन है। क्योंकि आजकल के दौर में आपको पता है एक छोटा बच्चा भी होता है ना, तो वो कस्टमाइज्ड चीज़ मांग रहा होता है। तो फिर ये हमारी जनरेशन है, तो इनकी भी हर चीज़ इनको कस्टमाइज ही चाहिए। और जाहिर है डिमांड्स बहुत, पहले बहुत इजी था ये काम, अब बहुत मुश्किल हो गया है। पहले इजी था, अब मुश्किल है, तो अब क्या मुश्किलात हैं? देखिए, पहले तो ऐसा होता था पेरेंट्स कर देते थे, पिक्चर्स आ गई, देख लिया, कर दिया। अब जाहिर है हमारी जो जनरेशन है वो डिसाइड करती है। वो सबसे पहले तो देखते हैं कि अच्छा, आपसे जो कांटेक्ट करते हैं वो जो बच्चे बच्चियां खुद ब खुद वो आपसे कांटेक्ट करते हैं या उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज आपसे कांटेक्ट करती हैं? देखिए, पहले पेरेंट्स करते थे कांटेक्ट, अब ऐसा हो गया है कि 2024 चल रहा है, तो अब तो बॉयज़ भी कर रहे होते हैं, गर्ल्स भी कर रही होती हैं। और वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स हर चीज़ बता रहे होते हैं कि हमें इस तरह से चाहिए, उस तरह जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स पे बात करेंगे सबसे पहले, तो क्या सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है उनकी कि भाई अगर लड़की है वो लड़की में क्या देखना चाह रही है, क्या चाहिए उसको? अच्छा, उनको वेल सेटल भी चाहिए, एजुकेटेड भी चाहिए, हैंडसम भी चाहिए, तो टॉल, मतलब वो एक प्रॉपर पैकेज मांगते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो। तो ये आपको भी पता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मतलब ये तो नहीं है कि मैरिज ब्यूरो में शायद हमारी डिमांड्स बढ़ जाती हैं। अगर मैं आपसे कोई डिमांड कर रही हूँ तो मैं सोचूंगी कि मैंने पैसे दिए हैं तो सारी डिमांड्स में लगा दूँ इस पे। जी बिल्कुल, ऐसे ही कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो रजिस्टर होते हैं मेरे पास, तो सेकंड डे उनका मैसेज आता है कि मतलब हो अभी तक कैसे नहीं हुआ। तो देखिए हम भी वो ही ना, मतलब हम भी एक इंसान है, मैजिक तो नहीं है मेरे हाथ में। जाहिर है आप भी इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो हम भी ढूंढते हैं। पर उनका रजिस्टर होने का ये मकसद होता है कि बस ये करा देंगी। अब हमें आगे वाले का भी तो देखना पड़ता है ना कि लड़के वाले की डिमांड्स क्या हैं, लड़की वाले की क्या हैं।
तो ये दोनों तरफ से हमें देखना पड़ता है। अच्छा, ये किस तरीके से प्रोसीजर आगे जाता है कि मतलब लड़की की पिक्चर्स जाती हैं लड़के वालों की तरफ और लड़के वालों की पिक्चर्स एक्सचेंज की जाती हैं? बिल्कुल, पिक्चर्स एक्सचेंज की जाती हैं और फिर दोनों साइड से ओके हो जाता है तो फिर हम फैमिली को डायरेक्ट करवा देते हैं। अच्छा, तो फिर वो बात करते हैं, आपस में देखते हैं, अगर बात बन जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो रिश्ता पक्का हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि बात बनते बनते फिर खराब हो गई हो? बिल्कुल, या फिर वो सिलसिला आगे ना बढ़ा हो? ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है जी बिल्कुल, ऐसा हुआ है। इंसिडेंट बताएं मजेदार। कुछ ऐसा हुआ है कि लड़की को पिक्चर में उन्होंने बहुत पसंद कर लिया। अब जब घर गए तो वो कहते हैं कि पिक्चर से बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि आजकल की लड़कियां स्नैपचैट और फिल्टर वाले पिक्चर्स देती हैं। अब वो रियल में जाओ तो वो बिल्कुल डिफरेंस आ जाता है। तो एक तो ये रीज़न होता है। सेकंड ये होता है कि आप पिक्चर में किसी को देख रहे हैं, आप किसी से मिले नहीं है। जब आप किसी के घर जाते हैं, उनका रहन सहन, तौर तरीका देखते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। मतलब वो घर पे विजिट आप करवाती हैं? बिल्कुल, सबसे पहले उसके बाद ही पता उसके बाद ही सब कुछ होता है। जब मैं तो खुद अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको यही मशवरा देती हूँ कि 2-3 दफ़ा आप लोग मीटिंग करें, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो हमें आइडिया होगा। दूर दूर से तो सब कुछ अच्छा होता है, हर चीज़ अच्छी है। जब तक आप मिलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो आपको कैसा आइडिया होगा। तो जाहिर है वो मिलते हैं, परखते हैं एक दूसरे को, तो दूर से तो हर कोई अच्छा ही लगता है ना। आपको पता है, आप मिलेंगे, बैठेंगे, तो आपको हाउनो होगी कि आगे वाला कैसा है। सही है। अच्छा, ऐसा कुछ होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड्स हों कभी कभी, क्योंकि लड़के वाले जो है जहेज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड्स करते हैं जो जायज़ नहीं है, और जैसे गाड़ी मांग ली या फिर घर का पूरा सामान, फर्नीचर, ईच एंड एवरीथिंग मांग लिया, तो फिर लड़की वाले अगर अफोर्डेबल नहीं है लेकिन फिर भी वो जो है अपनी बच्ची की खातिर वो सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है? मेरे केसेस में ऐसा हुआ नहीं है, बट मेरे पास अगर कुछ इस तरह के मटेरियलिस्टिक लोग आते हैं तो मैं सॉरी उनका काम नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये ख़त्म करना चाहिए जहेज़ का, किसी पे इतना नहीं बोझ डालना चाहिए पेरेंट पे। ऑलरेडी वो आपको अपनी बेटी दे रहे हैं, पाल पोस के जवान करके, उसके बाद अगर आप जहेज़ की डिमांड कर रहे हैं तो ये बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे। अब इतना नहीं है, पहले था। अच्छा। अब इतना नहीं है। अभी कुछ इस तरह के लोग आते हैं कि मैम आप अब्रॉड की लड़की बता दें जो मुझे बाहर ले जाए, तो मैं कहती हूँ आपको शौक है तो आप खुद चले जाएं। अच्छा, मतलब आपके पास बाहर के रिश्ते भी? मेरे पास बाहर के जी, मेरे पास बाहर के रिश्ते होते हैं, स्पेशली US और कनाडा के बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे पास। तो फिर लड़के वाले ये बोलते हैं कि भाई हमारा कहीं बाहर की लड़की से करवा ऐसे दें। बहुत केसेस आते हैं, बट अभी ये हुआ है कि आपको पता है US में और कनाडा में इमिग्रेशन का बहुत प्रोसेस स्लो हो गया है, तो 4 इयर्स 3 इयर्स लग जाते हैं। तो बाहर वाले बिल्कुल नहीं पाकिस्तान से कंसिडर कर रहे हैं, उनको वहीं के वहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई अपना टाइम बचाता है। लड़कियाँ शादी होके जा रही हैं बाहर? बहुत कम। पहले तो लड़के भी जा रहे थे। मैंने खुद ऐसी शादी कराई है कि कराची से लड़का गया है US, कनाडा गया है, बट अभी इमिग्रेशन प्रोसेस इतना स्लो हो गया है कि बहुत इम्पॉसिबल है, मतलब चांसेस नहीं है। तो वो लोग भी अब वहीं से वहीं देखते हैं, US टू US, कनाडा टू US, इस तरह। अच्छा, मतलब कराची के रिश्ते जो आप कराची में ही करवा रही हैं, कराची और के बाहर के रिश्ते अगर US का रिश्ता है तो वो US में ही देख रही हैं आप? जी। अच्छा, इनके चार्जेस का क्या सिलसिला होता है रिश्तों अच्छा, का? चार्जेस डिपेंड करता है, आप लोकल है, अब्रॉड है, तो ये डिफरेंट चार्जेस होते हैं। सही, वो डिपेंड करता है आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, जो लोग इतना अफोर्डेबल नहीं होते या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनके लिए कोई डिस्काउंट? बिल्कुल रिलीफ दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। जिस हद तक मुझसे कोशिश होती है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि शुरू में तो कुछ शादियाँ मैंने फ़ीसाबिल्लाह भी करवाई हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो और यतीम होते हैं या जो इतना अफोर्डेबल नहीं होते, तो उनसे मैं चार्ज नहीं करती हूँ फिर। सही है। अच्छा, ऐसी कोई रेयर डिमांड्स भी होती होंगी लोगों की? बिल्कुल। क्योंकि लोग जो हैं बड़ा आजकल डिमांडिंग हो गए हैं कि भाई लड़की दुबली हो या फिर लड़की जो गोरी हो, ये सारी चीज़ें बहुत देखी बिल्कुल जाती हैं ऐसा आजकल। है। उनको लड़की कहते हैं प्रोफेशनल डिग्री होल्डर भी हो, तो टॉल भी हो, इवन वो हाइट पे भी 1-2 इंच पे भी वो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते। 5'5" की हाइट हो, 5'2" तो बहुत छोटी है, मतलब 2 इंच आपके लिए मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। बट लोगों ने इतनी ज़्यादा डिमांड्स अपनी हाई की हुई हैं कि वो बहुत स्पेशली लड़कों की माएँ भी ऐसे मैंने बहुत सुना है कि अगर मेरा लड़का 6 फुट का लंबा चौड़ा लड़का है, खूबसूरत है, तो उसकी बीवी जो हो, जो हम लोग 5'7" हो, 5'7" से भी ऊपर, जी 5'8" हो, 5'9" हो, और जो बेचारियाँ जिनकी हाइट इतनी नहीं होती तो उनको रिजेक्ट कर देते हैं।
आप जब तक मिले नहीं, किसी को देखा नहीं, एक हाइट को आप बेस बना के कैसे किसी को रिजेक्ट कर सकते हो? अच्छा, गोरे और काले का भी बड़ा कॉन्सेप्ट है बहुत हमारे पास, बहुत ज़्यादा, सबको फेयर हो रहा चाहिए होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने ऐसी कुछ बातें सुनी है कि भाई अगर लड़की गोरी होगी तो सही है, क्योंकि मेरा बेटा तो बहुत गोरा है, अब वो मैच भी होना और चाहिए। खुद का बेटा अगर गोरा ना भी हो ना तो भी उनको परी जैसी लड़की चाहिए। तो मतलब बस अल्लाह हिदायत दे, मैं तो यही दुआ कर सकती हूँ। फिर उनको उस पर वेट का बड़ा वो होता है कि स्लिम हो, ज़रा सी बच्चियाँ हेल्दी भी होती हैं, चबी भी होती हैं, तो नहीं, स्लिम भी हो तो टॉल भी हो तो एजुकेटेड भी हो, जॉब भी करती हो तो घरेलू भी हो। आपको कोई भी परफेक्ट नहीं मिल सकता। अब जब वो जॉब करेगी वो घर के काम तो नहीं कर बात करेंगे, क्योंकि एजुकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। लेकिन नाज़रीन हली ब्रेक ते वेंदासीं, वरी पे वापस अचूं था। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन हली ब्रेक ते वेंदासीं, वरी पे वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं जीअं मां शुरू में ई चयो त अॼु जो असांजो जेको ॾींहुं आहे, ॾिहाड़ो आहे, असां आर्ट खे बि ज़रूरु ऐड कंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में। ऐं ॾाढा ज़बरदस्त सुघड़ मूंसां मौजूदु आहिनि। ऐं हमेशह असां जॾहिं प्रोग्राम में सिंधी कल्चर खे प्रमोट कंदा आहियूं त मां मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। ऐं इहो असांजो सिंधी कल्चर खे असांखे वधि में वधि प्रमोट करणु घुरिजे। सो सभिनि खां पहिरियों त सुघड़ अब्दुल सत्तार साहब मूंसां मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो? ऐं जी असां सां गॾोगॾु आमिर अली बि असां सां मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐं हुन सां गॾोगॾु सुघड़ अहमद अली साहब बि असां सां मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो? सभिनि खां पहिरियों त वेलकम टू द शो अवां टिन्हिनि खे। ऐं तव्हां छा ॿुधाईंदो असांखे? असां ॿुधाईंदो हितां में अजीबनि खे केॾा साल थिया, पराओ देस पिरनि खे अलाए कीअं वणियो। असां हिते ओसीअड़े में हू अञा पिया अचनि, प्यार ॾेई पीरी छॾी पिया अछा वार थियनि। हाणे चाचा पिया चवनि अॼु माण्हू मर। अलाह नाले आ थो सॼण साह वञे, दिलि ते दर्दनि जो लहे चढ़े दरिया। सूरन सोढ़ो आ कयो तन मन ठुप तबाह, मरण खां अॻे मिली वञ करे को कहका, पोइ न थिए पछताव अची मुंहुं ॾिसी वञ महर जो। सुठो थियो संझे ई संभाले वरितोसीं, गरियो जेकी ॻारे उढाले वरितोसीं, ख़बर पई पथर जी उबाले वरितोसीं। न त सॼी उमिरि सूरनि में अलाए छा थिए हा, अलाए केरु अॻ में मरे हा जिए हा। करे ध्यानु दिलि में मूं सोचियो सुठो आहे, पर अञा बि चवनि था ही अजायो रुठो आहे। अॼल ही ओसारी का कचे कोट जी हुई, कलर या बंझर का मिटी खोट जी हुई। तॾहिं त कावन केरे विधी का फिटल फोट जी हुई। न त मोहबत जी दीवार किरंदी त न आहे, बिना मौत मोहबत का मरंदी त न आहे। रखी कात कंध ते मूंखे तन कुठो आहे, अञा बि चवनि था ही अजायो रुठो आहे। ओहो वक़्तु हो न सहंदा परे हा, परे दूर मंज़िल बि ईंदा करे हा। हेॾी जुदाई कीअं तन सरे हा, अॼु वेझो अचण लाइ सफ़ा तयारु कोन्हे। ज़मानो त आ साॻियो पर मगर उहो यार कोन्हे। क्या बात है। अहिड़ी राति अहिड़ी तरह मूंखे मारे तन मुठो आहे, पर अञा बि चवनि था ही अजायो रुठो आहे। पयो मौजा माणे हर को सुखनि में, असांजो कणो आ सदाईं कखनि में। असांजो लूणु कुॾणो आहे लखनि में, असांजो कुणो आहे सदाईं कखनि में। असांजो लूणु कुॾणो आहे सदाईं कखनि में। कखनि बाह चवणी में बेकार आहे, पर असां सां इहो ई त आज़ार आहे। सॼी उमिरि सॼण न ॾिनो पे ॾटो आहे, पर अञा बि चवनि था ही अजायो रुठो आहे। ही जेको अजायो रुठो आहे अलाए छो। पर हिन भरी ॿेड़ीअ में असां ॿार हुआसीं, न कंहिंजा ॼातल न कंहिंजा यार हुआसीं। जो लाथऊं धिका ॾेई चइबो असां कार हुआसीं। न कंहिंखे क्यास दिलि में को अरमान थिए पियो त छो धार असां खां अॼु लुकमान थिए पियो। अहिड़ो त बेरहम बादल अची को उठो आहे, पर अञा बि चवनि था ही अजायो रुठो आहे, ही अजायो रुठो। वाह वाह जी, ज़बरदस्त।
जी आमिर साहब तव्हां कुझु ॿुधाइणु चाहींदा? अमीर जी महिरबानी अर्ज़ु थियो हली हेठां ई संदे हाल थे जिन काॾे न ॾिनो कन ॿुधो अणॿुधो करे जेके मारे विया मन फौट खे फ़क़ीर चए जी चयो जन अणमयो अमीर चए तन खे धणीअ ॾिनो धन परदो तन पुण रखियो आहे त राजपर चए अर्ज़ु थियो उथजे वेझे अदब सां दा इहो असूल हुजे दिलि बि ॾिजे दिलबर खे जंहिंखे कुर्ब क़बूल हुजे आशिक़ बि उहो चइजे जेको हुन महबूब वटि मक़बूल हुजे पोइ राज़ी रब रसूल हुजे त लोॾो न आहे लुकमान ते अदब सवा इंसान बेकार सॾिबो आहे जो ॿिनि खे वेढ़ाए सो खार सॾिबो आहे जो लाए नथो निभाए सो गद्दार सॾिबो आहे ॾुख में जेको साथी सो यार सॾिबो आहे जेको सची मोहबत मल्हाए सो प्यार सॾिबो आहे जो सूरत खे सिंगारे सो सिंगार सॾिबो आहे जंहिं वार ते अचे यार सो सदोरो वार सॾिबो अर्ज़ु थियो मोहबत जंहिंजे मन में तंहिंजो ॾूराऊं पवे ॾस पिरी पर्ची जंहिंसां रीझी करे रस सादिक सॼो चवे जग उन खे जस कुलफत में आहे कस बाक़ी मोहबत मरे ई कान का सुगड़ जी कारीगिरी मथे जा लफ़्ज़ आहिनि छा पियो चए मथे 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 चीसी छा मथे चीसी अंधीअ खां काणी मथे चरीअ खां सियाणी मथे मटीअ खां मांधाणी मथे राज खां राणी मथे धरतीअ खां ताव मथे कसीअ खां वाह मथे आम खां ओलिया मथे रयत खां बादशाह मथे जंड खां कीर मथे लसीअ खां खीर मथे मुरीद खां पीर मथे अमीर खां फ़क़ीर मथे हिक खां जोड़ो मथे गॾह खां घोड़ो मथे जवान खां पोड़ो मथे पेहे खां ओड़ो मथे हैवान खां इंसान मथे मेज़बान खां मेहमान मथे ज़मीन खां आसमान मथे किताबनि खां क़ुरान मथे हारे खां हब मथे जबल खां ड्रब मथे सादिक खां सभु मथे सभ खां मुंहिंजो रब वाह बेशक ज़बरदस्त ज़बरदस्त अहमद अली साहब तव्हां कुझु ॿुधाइणु चाहींदा? पंहिंजो दोस्तनि अॼु मोहम्मद लुकमान खे पे पढ़ियो जी त वरी रीस त असां बि कंदा आहियूं पंहिंजी बि दिलि चवे थी त हिकिड़ो बैत मोहम्मद लुकमान जो थी वञे मोहम्मद लुकमान पंहिंजी वही सां ॻाल्हाए थो त वाह वही गई वह इमें वाह वही गई वह इमें जिमें तेज हवा दा झूटा मास हॾां तू रोड़ गई बस खाली पानी फोटा ॾेॾाज असां को डांग गई बस वतदा चाती सोटा जिन्हां को निपा के जवान कितो से हुने हसदा डोटरा पोटरा चंद ॾींहां दी ही यारी तेरी बाक़ी रिश्ता खोटा इंसाफ तो कर छोड़ न वञ कुछ घड़ी खन तो मोटा आके बस कर लुकमान हुन चल लख देवी न बणसी तू छोकर छोटा न बणसी तू छोकर छोटा अरस्यो त महफिल में मुंहिंजो मान हो महफिल में मुंहिंजो मान हो दिलबर जो मुंडे ध्यान हो महफिल में मुंहिंजो मान हो अहिड़ो चयुमि इमदाद छे दिलबर अचे दिलशाद छे हर दर्द जो दरमाद छे ही मुल्क घर आबाद छे उम्मीद जा दिल में हुयम सा खुदा पूरी कयम हितड़े हबीबन जो अचण हर दर्द जो दरमान हो महफिल में मुंहिंजो मान हो दिलबर जो मुंडे ध्यान हो रूह रांझन सारलियम रूह रांझन सारलियम पहिरियों नंबर दिल खे पलियम पो सूर सांगन जासलियम ॻोढ़ा वही गलता हलियम ता यार भी रोंदो रहियो ऐं दाद भी ॾींदो रहियो कोन मुंह में हो असर उन जो उहो एहसान हो महफिल में मुंहिंजो मान हो दिलबर जो मुंडे ध्यान हो ही रात भी का रात हुई सारी महफिल साथ हुई महबूब सां मुलाकात हुई हर बात में जज्बात हुई रोई रिहाणियूं थे कयम ॻाल्हियूं अबाणियूं थे कयम ॻाल्हियूं अबाणियूं थे कयम दिल मां उथिया अहिड़ा उल्ला जो हर को ॾिठम हैरान हो महफिल में मुंहिंजो मान हो दिलबर जो मुंडे ध्यान हुयो जे हुया कौलन कचा से बि सुणल क्या सच्चा दूर अचा देह ॾचा रंग रोंदन खेर अचा महफिल सजी मांडराण थी ऐं चौतरफ़ चांडराण थी सोना ॿिया भी हा मगर पर ही त खाने खान हो महफिल में मुंहिंजो मान हो दिलबर जो मुंडे ध्यान हो साथ सारा प्या ॾिसन मलूक पारा प्या ॾिसन के त हाल वारा प्या ॾिसन के त दिल जा कारा प्या ॾिसन कंहिंजो चेहरो चंद्र हो ऐं कंहिंजे मुंह ते मंड हो कंहिंजी त दिलड़ी बाग थी ऐं कंहिंजे कुख में कान हो
महफिल में मुंहिंजो मान हो दिलबर जो मूं ॾे ध्यान हो ध्यान। क्या बात है, ज़बरदस्त जी, वाह जी वाह। अच्छा अब्दुल सत्तार साहब, मामा खे बि रिक्वेस्ट कंदमि कुझु ॿुधायो असांखे। जी वाह कुदरत तैं कादर दी बुधबारीअ जो त बयान में आ परवर तोखे पैदा कयो कहीं अशरफल इंसान में आ हादीअ तोखे हुस्न ॾेई ठाहीं सूरत जो सुबहान में आ अखियूं नक मालिक ॾेई ॿी ज़ाहिर नहीं त ज़बान में आ ॻाल्हाइण तुंहिंजो गुणनि भरियो जंहिं लाइ हर को आ हैरान में आ जेको ॿिन खे वेढ़ाए पाण पढ़ाए इहो अथई शर वॾो शैतान में आ जेको ॿिन खे वेढ़ाए पाण पढ़ाए इहो अथई शर वॾो शैतान में आ अल्लाह कंदो अबुल ते एहसान में आ सारी उमिरि सूरन मौजान। वाह वाह, तव्हां हिन सां कुझु रिलेट करणु चाहींदो, कुझु ॿुधाइणु चाहींदो? हाँ हाँ बिल्कुलु बिल्कुलु। उस्ताद बुखारी सां तकड़ा आई तकड़ा वेंदई के दम दिल भर टिक दम दम नाल गुज़र गया के चार पहर त टिक चौं पहरा तूं चाह न ढापे जुम्मा छंछर टिक जुम्मा छंछर जी न भरेसी साल सरासर टिक साल बि सोना सिक न लहसी जेतर जीवा तेतर टिक मर बि वञा उस्ताद बुखारी ताईं मुहशर टिक। पर अर्ज़ु थियो हुस्न जी हद नाहे अॻे ई पियो सोना पाण सिंगारी छो पियो मारी तेल लॻायो सुरमा पायो साजन वार संवारी छो पियो मारी मुंहुं मलियो तूं मुश्क में मिठड़ा हरंद पियो हुबकारी छो पियो मारी खयो खुमारा आहूं अखड़ियूं नाज़ मझां तो निहारी छो पियो मारी बरख बदन ते बखमल पाए की सकेड़ा तो कारी छो पियो मारी गयर वांगे गोहर जानी विखुन खे तो वारी छो पियो मारी चुरपुर तुंहिंजी चित चरियो कयो गणतन में तो ॻारी छो पियो मारी दाम अॼो दीदार जी दिलबर ख़ुशियुनि खां तो खारी छो पियो मारी रमज़ इन्हीअ में राह विंदनि जूं दिलड़ियूं यार धुतारी छो पियो मारी ताजर ते तूं तीर नज़र जा हर यार ओलारी छो पियो मारी छो पियो मारी। वाह जी वाह, अर्ज़ु थियो ज़बरदस्त जी। दिलबर जे दीदार लाइ था लड़ियो लख अचनि हुस्न जे हुबकार जी था वठियो वास वञनि पसियो सूंहं पसण पसियो सूंहं सॼण जी था नहसी नेण ठरनि ससी सोना सॼण जा था ससी सोना सॼण जा था नहसा नेण ठरनि ससी सोना सूरत जा था ताज़ा नेण ठरनि हुस्न जा हैरान थिया दिलबर जे दीदार लाइ था लड़ियो लख अचनि हुस्न जे हुबकार जी था वठियो वास वञनि पछो सूंहं सॼण जी ऐं नहसी नेण ठरनि ससी सोना सूरत जा इंताब अॻियां तड़पनि हज़ारे हैरान कया ऐं जानव जे जलवनि चिमके मिस्र चंड जे थी पेशानी पिरिन अखियूं अजीबन जूं थियूं चीरोलियूं चिमकनि पाए कानी कजल जी था तकियो तीर हणनि आहिनि मौज मल्हार खां ई नाज़ वॾा नेणनि चारो न करू सारनि जी चाला लाई त लभनि मलियो ॾंद मुसाग साईं बाण लाइ मुर्कनि अजब जहिड़ियूं आङुरियूं ऐं बिलोरी बदन चिया ॾिसी चरिया थिया सोना पेर संदनि हलण जी हबीब खां डेलूं ढारस खनि पपीअल पाए माल कया गोहर जे गुप्तनि जान बधुड़ झकोर में खोलियो वार खिलनि किरिया के सकुलनि ते बरसी बूंद मथनि साजन सामो सेज ते मर्ज मींहं वसनि ताजन सारियो सजण खे जुड़ में नेण जुॼनि पोइ रुही राति हुजनि मेला महबूबन सिंह। वाह जी, क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा अहमद अली साहब, मामा खे रिक्वेस्ट कंदमि आख़िर में अवां कुझु ॿुधायो। जी 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 दादन फ़क़ीर चए थो त टुटी इश्क जी सिर ते आफ़ात पई आहे टुटी इश्क जी सिर ते आफ़ात पई आहे जली जोश में पंहिंजी जिस्मात पई आहे न की आहे फ़रहत न की आहे फ़ुर्सत लॻी साह साजन सकरात पई आहे तकियां वेठो तारा चवां वेठो हर हर अचे मन सिघो अञा राति पई आहे हू वेहे फ़क़ति हुनजे वेहण जी देरि आहे ठही यार जी दिलि में महलात पई आहे कजे छा हिजाबनि जे मारे खां ए दादन बस मुलाक़ात जी वठणी खैरात पैया खैरात पैया। वाह जी, ज़बरदस्त, क्या बात है। नाज़रीन, इतने असांजे प्रोग्राम जो टाइम बिल्कुल ख़त्म थी वियो आहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ॾाढो मज़ो आयो। असांखे पंहिंजे कल्चर खे ॾाढो प्रमोट करणु घुरिजे ऐं असां ज़िंदगी जे हर एस्पेक्ट ते ॻाल्हाए रहिया आहियूं, हर एस्पेक्ट ते ॻाल्हाईंदा आहियूं, हर उहो उतार चढ़ाव मसइला मसाइल जेके बि असांजी सोसाइटी में हली रहिया आहिनि उन्हनि खे बि असां डिस्कस कंदा आहियूं। पर उन सां गॾो गॾु जॾहिं असां एंड में शेरो शाइरी थी वञे ऐं असांजे पंहिंजी सिंधी सकाफ़त जा सुघड़ असां सां गॾु मौजूदु हुजनि त उन्हनि सां जॾहिं प्रोग्राम जी एंडिंग थींदी आहे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाज़रीन, असांजे प्रोग्राम जो टाइम ख़त्म थी वियो आहे। सुभाणे अवां सां वरी मुलाक़ात थींदी नए प्रोग्राम में। तेसिताईं सवाली खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।